हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि डेली हमारी शाम को 7 बजे एक क्लास होती है जिसका नाम है अपनी आर्ट वाली चॉकलेट। ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, आर्ट वाली चॉकलेट के नाम से ये क्लास होती है। ठीक है, और सारी जो क्लासें हैं हमारी क्लास में, मतलब हमारे चैनल पर 3 क्लासें मिलती हैं। एक दिन में 3 क्लासें मिलती हैं। पहली जो क्लास मिलती है सुबह 8 बजे होती है, जिसमें हम पूरा एक कोई टॉपिक उठाते हैं और 5 से 10 मिनट की क्लास में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, वो हो गई सुबह 8 बजे। दूसरी क्लास होती है दोपहर में 3 बजे, जिसको हम कंप्लीट बिल्कुल फ्री में कोर्स करवा रहे हैं। कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं। ठीक है, और शाम को जो 7 बजे है वो आप लोग देख ही रहे हैं कि आर्ट वाली चॉकलेट होती है, जहां पर लल्लन टॉप प्रश्नों का भंडारा होता है। वो वही क्वेश्चन होते हैं जो सीधे एग्जाम में छपने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहां से किसी को समस्या नहीं होगी। तीनों हमने क्लासें बता दी हैं कि कितने टाइम पर होती हैं, कैसी होती है। चलिए, चलिए तो हमने क्या कहा कि वही क्लासें होती हैं जो सीधे एग्जाम में छपने वाली होती हैं। ये बताइए कि हमारी आवाज आ रही है, सभी को नहीं आ रही है? हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, हाँ, सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे से। हाँ, चलिए, सभी तक शेयर करते रहा करिए और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक करते रहा करिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब ना जिसने किया हो तो फटाक से कर लीजिए। ठीक है, हाँ, चलिए चलिए तो स्टार्ट करें क्लास अपनी। चलिए चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। ठीक है, हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, राधे राधे। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बिल्कुल धुआंधार तरीके से। और देखिए, डेली शाम को आपको 7 बजे जुड़ना है तो जुड़ना है। ठीक है, चलिए 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 स्टार्ट करते हैं अपनी बिल्कुल से धुआंधार सेशन। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं अब बिल्कुल से छोटा। ठीक है, इसको करते हैं साइड में। अब अपनी क्लास बिल्कुल धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं और सभी लोगों को क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक रहना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कामसूत्र की उस टीका जिसमें षडंग का वर्णन है, टीकाकार कौन थे? यशोधर पंडित, यशराज पंडित, पंडित दीनानाथ, पंडित जसराज। बताइए क्या होता है इसका राइट आंसर? सभी को करना है। करिए सभी लोग। कामसूत्र की उस टीका जिसमें षडंग का वर्णन किया गया है, उसके टीकाकार कौन थे? सभी को आवाज तो आ रही है? कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही है? चलिए चलिए, आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका आंसर जो सही होता है ऑप्शन ए, यशोधर पंडित। ठीक है, तो कामसूत्र की उस टीका जिसमें षडंग का वर्णन किया गया है, उसका राइट आंसर होता है अपना यशोधर पंडित। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है इनका सही क्रम बताना है षडंगों का। देखिए, षडंगों का सही क्रम लगाने को आता है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चॉकलेट आपके सामने है। कौन सी इसमें सबसे अच्छी है ये चुन के बताना है। करिए सभी। भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानना है। बताइए सभी लोग क्या होता है राइट आंसर? चलिए, बिल्कुल, तो देखिए आंसर क्या राइट होता है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए, पहले रूप भेद आता है, फिर उसके बाद प्रमाण आता है, फिर आता है भाव, फिर आता है लावण्य योजना। ये पूरी हमने ये जो क्रम है ये हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, और बाकी आप लोग तो खुद से पढ़ते रहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल धुआंधार तरीके से चलेंगे और एक दूसरे को टक्कर देते रहिए।
ठीक है, बताइए षडंग का पहला अंग कौन सा है? प्रमाण, सादृश्य, रूप भेद, भाव। क्या होता है राइट आंसर इसका? बताइए, सभी को करना है। चलिए इधर से दिख रहा होगा अब अच्छे से। चलिए, षडंग का पहला अंग कौन सा है? करिए सभी। चलिए आंसर में बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, रूप भेद। ठीक है, तो षडंग का पहला अंग जो आता है वो आता है रूप भेद। ठीक है, याद रखना है आपको। सभी लोग करते जाइए बिल्कुल धुआंधार तरीके से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे यहीं से फंसेंगे। ठीक है, चलिए पूछा जा रहा है षडंग जो है ये किससे संबंधित है? बताइए षडंग किससे संबंधित है, बताना है सभी को। चलिए करिए, चलिए बताइए। करिए सभी। चलिए तो देखिए आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, चित्रकला। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अरे यार ये क्या हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय षडंग 6 हैं, इसके रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, यशोधर पंडित, कालिदास, भरत मुनि। बताइए 6 अंग जो बताए गए हैं वो किसने बताए हैं? वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। हमारी छड़ी के चर्चे बहुत दूर दूर तक हो गए हैं भाई। बताइए जिसका गलत हुआ उसको छड़ी पड़ेगी। बताइए 5th का क्या होता है? टक्कर देते रहिए एक दूसरे को, कोई आगे नहीं निकल पाया आपसे। शाबाश। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन बी सही होता है। कौन है? यशोधर पंडित। ठीक है, याद रखना है कि यशोधर पंडित जो है वो षडंग के रचयिता हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भारतीय चित्रकला के षडंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सादृश्य, लावण्य योजना, वर्णिका भंग, प्रमाण। बताइए, छापिए जल्दी से, छापो। छापिए जल्दी से। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका राइट होता है ऑप्शन डी, प्रमाण। ठीक है, हमने बताया था अनुपात आ जाए और लंबाई चौड़ाई कुछ भी आ जाए, प्रमाण से ही उसका रिलेशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन डी, सॉरी क्वेश्चन 7th है। षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? कामसूत्र में, विष्णु धर्मोत्तर में, अपराजित प्रक्षा में, जय मंगला में। बताइए षडंग सिद्धांत जो है वो किस ग्रंथ में है? कामसूत्र में है कि अपराजित प्रक्षा में है? बताइए, ऑप्शन ए सही होता है कि ऑप्शन सी? छापो जल्दी से। रटे बैठे हैं सभी। चलिए अच्छी बात है। चलिए शाबाश, करते रहिए बिल्कुल से धुआंधार तरीके से, और बातचीत बिल्कुल नहीं, केवल पढ़ाई पर। चलिए शाबाश, ऐसे ही टक्कर देना है सभी को। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी, जय मंगला में। ठीक है, तो षडंग सिद्धांत जो है वो किस ग्रंथ में है? ये है जय मंगला में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यशोधर कृत जयमंगला में, या फिर नारायण मुनि कृत चित्रसूत्र में, राजभोज कृत सम्रांगण सूत्र में, या फिर बाण भट्ट कृत कादंबरी में? किस में मिलता है? 6 अंगों का जो वर्णन है वो मिलता है कहां पर? कहां पर मिलता है? मार्केट में कि आपके घर में? कहां पर? बताइए, सभी लोग करिए।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ते ही चले आ रहे हैं कि यशोधर ने क्या किया है। यशोधर पांडे, क्या नाम था इनका, हाँ यशोधर पांडे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है 6 अंगों का मतलब षडांगों का विस्तृत वर्णन, और किसमें किया है, ये किया है जयमंगलम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पूछा जा रहा है आपसे, वात्स्यायन रचित काम शास्त्र की व्याख्या या फिर टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है। कालिदास ने, बाणभट्ट ने, यशोधर पंडित ने या फिर शूद्रक ने, किसने किया है। छापो 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 छापने में तो माहिर हैं एकदम। चलिए 9th का क्या होता है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से घुमा घुमा कर पूछ रहा है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। किसने, यशोधर पंडित ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए बिल्कुल धुआंधार चलेंगे, लगना चाहिए आप लोग वैष्णवी के परिवार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है, बता दो। पंडित यशोधर हैं, बाणभट्ट हैं या फिर भास है, शुक्राचार्य हैं। बिल्कुल कंफ्यूज भी नहीं होना है, कोई कितना ही कहे, भले ही हम कहें कि नहीं बाणभट्ट ने किया है, बिल्कुल नहीं, जिसने किया है वही होगा, आपको जो आता है वो ही आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हम करेंगे भ्रमित आपको, हम भ्रमित करेंगे आपको, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है क्योंकि आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल से बेस्ट है। चलिए सभी लोग करिए, सभी लोग, स्लो नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। और देखिए संख्या बढ़ाया करिए अपनी, ठीक है, बिल्कुल से उतने ही में घूमते रहते हैं आप लोग। चलिए शाबाश, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए पंडित यशोधर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है, बताइए। वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। बढ़े आगे, स्किप करें, नहीं छाप दीजिए पहले आप लोग आंसर, फिर बढ़ते हैं। चलिए हाँ बिल्कुल, छापे रहिए बस। चलिए देखिए बिल्कुल आपका आंसर सही है, ऑप्शन डी जयमंगलम में। ठीक है, याद रखना है, इतने बार हो जाएंगे ना ये क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए। भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है, जामिनी राय, सीताकांत, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, बताइए। भारत शिल्प के षडंग, छापो जल्दी से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, बताइए। क्या होता है राइट आंसर, छापे रहिए। चलिए बिल्कुल, तो देखिए आंसर की बात करते हैं, आपका बिल्कुल सही होता है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो भारत शिल्प के जो षडंग है, इस पुस्तक को लिखा किसने है, इसको लिखने वाले हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है, राजा रवि वर्मा ने, चलिए ये राजा रवि वर्मा ने, सतीश गुजराल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही चीज है बिल्कुल। यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या, बिल्कुल टक्कर देते रहिए एक दूसरे को, बिल्कुल हम देखेंगे ही नहीं आप लोगों के कमेंट। ठीक है, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो यशोधर के जो चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या की है वो किसने की है, याद रखना है ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है। हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना, जन जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। 14 बताइए, छापिए जल्दी से, छापो जल्दी से।
चलिए, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आपका बिल्कुल आंसर सही होता है। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। क्या है इसका उद्देश्य? ये इसका जो लक्ष्य है क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला, साहित्य, कलाकार, कला साहित्य। छापिए जल्दी से, क्या होता है राइट आंसर? छापे रहो सब लोग। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही निकलना है, बिल्कुल धुआंधार तरीके से सभी को पीछे करते हुए। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? चलिए देखिए, आंसर की बात करते हैं। आपका बिल्कुल सही होता है। हम कला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें कला का ही महत्व होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पूछा जा रहा है आपसे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों का वर्णन, मतलब प्रवृत्तियों की चर्चा हुई है? किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो कितने? 5, 6, 9, 12। बताइए 16 का क्या होता है? कितने रसों अथवा प्रधान प्रवृत्तियों की चर्चा की है? छापिए जल्दी से। चलिए, तो देखिए आंसर की बात करते हैं। आपका बिल्कुल सही होता है 9। ठीक है, कितने? 9। किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है। ठीक है, याद रखना है। और टोटल रस कितने हैं? टोटल रस 8 बताए हैं। किसने? भरत मुनि ने बताए हैं। ठीक है, याद रखना है। और जो 9वां रस है शांत रस, इसको किसने बताया? छाप दो जल्दी से। ठीक है, हाँ छापो जल्दी से। चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? छापो। 9, 6, 5, 10। कितने रस दिखाई देते हैं किसी चित्र में? बताइए 17 का। हाँ करे रहो सभी लोग। चलिए, तो देखिए आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल सही होता है आपका। चित्र में जो रस दिखते हैं वो दिखते हैं 9। ठीक है, याद रखना है 9 रस दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन। पूछा जा रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है? बाणभट्ट ने, मार्कंडेय मुनि ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने। किसने विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है? छापो जल्दी से, जल्दी से। शाबाश, एक दूसरे को टक्कर दीजिए। ठीक है, और संख्या बढ़ाते रहा करिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहा करिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल शाबाश। हाँ, ऐसे ही धुआंधार तरीके से पढ़ना है। चलिए चलिए चलिए, आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल आंसर आपका सही है, मार्कंडेय मुनि ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर आपका सही होगा, गुप्त काल का है। क्या है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो ये है गुप्त काल का। और लिखने वाले कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये है मुनि मार्कंडेय। ठीक है, चलिए हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल से हौले हौले से मटक मटक के स्टाइल में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? चित्रकला से, मूर्तिकला से, नाटक से, या फिर चित्रकला मूर्तिकला से? किससे है बताइए? 20 का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बिल्कुल से माइनर सा क्वेश्चन है ये। गलत नहीं करना है। शाबाश, वेरी गुड। चलिए चलिए
तो देखिए आंसर की बात करते हैं, आपका बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी, ये चित्रकला और मूर्तिकला दोनों से संबंधित है। ठीक है, क्या? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, याद रखना है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पूछा जा रहा है चित्रसूत्र में कितने भागों में मतलब चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए 10, 9, 8, 7, 21। चित्रसूत्र की बात हो रही है कि कितने भागों में विभक्त है। छापिए 21। बिल्कुल से। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन बी 9 में। ठीक है, तो चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखना है 9 भागों में। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? वैणिक, वर्णिक, नागर, मिश्र। बताइए 22। सभी लोगों को छापना है, जल्दी से बताइए। इसके अंतर्गत नहीं क्या नहीं आते हैं, ये पूछा जा रहा है। बताइए 22। बिल्कुल, शाबाश। चलिए स्क्रीन दिख नहीं रही है क्या? बड़ी कर दें, फुल कर दें, ये जो, हाँ फुल कर दें क्लास। बिल्कुल सही, दिख नहीं रहा हो अगर क्वेश्चन तो। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, आपका सही होता है ऑप्शन बी वर्णिक। ठीक है, क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी वर्णिक। ठीक है, चलिए डेली आपको शाम को 7 बजे इसी क्लास के साथ चॉकलेटी बच्चों के साथ, बिल्कुल एकदम चॉकलेट टाइप के क्वेश्चन के साथ बिल्कुल टक्कर देनी है। ठीक है, सभी को शाम को 7 बजे डेली। पूछा जा रहा है कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? काव्यदर्श, नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, शिवसूत्र। ये हमने आपको जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी तो ये हमने कंप्लीटली बहुत अच्छे से लिखाया था। अगर किसी ने पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उससे बन जाएगा। ठीक है, बताइए 23। और जो मैं नोट्स बनवा रही हूँ 3 बजे जो फ्री क्लास होती है हमारी कंप्लीट कोर्स वाली, A to Z पढ़ा रहे हैं जिसमें हम, तो उससे जो नोट्स बना रहे हैं आप लोग उसको बहुत संभाल के रखिएगा। ठीक है, एग्जाम टाइम पर बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए 23 का क्या आ रहा है आंसर? चलिए तो देखिए आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन सी चित्रसूत्र। आगे बढ़ते हैं। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? श्यामलानंद, गोपाल दास, राजा भयजीत, शंकराचार्य। बताइए चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? छापो जल्दी से 24। तो देखिए चित्रलक्षण के रचयिता पूछा जा रहा है तो आंसर सही होता है आपका ऑप्शन सी राजा भयजीत। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होता है 24 का। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन कहां पर मिलता है? चित्रसूत्रम में, चित्रलक्षणम में, कामसूत्र में, रामायण में। 25 छाप दो जल्दी से सभी लोग, फिर बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए सभी 25। चलिए देखिए आंसर सही होता है आपका ऑप्शन बी चित्र लक्षणम में। ठीक है, सभी को बिल्कुल से हाँ शाबाश। तो देखिए ऑप्शन बी सही होता है चित्र लक्षणम में। ठीक है, चलते हैं आगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है। भट्ट लोल्लट ने, श्री शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने, भट्ट नायक ने। किसने कही है? बताइए, छापिए जल्दी से। क्या होता है राइट आंसर? 26। चलिए बिल्कुल, तो देखिए आंसर की बात करते हैं, आपका बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी अभिनव गुप्त ने। ठीक है, विघ्न की बात याद रखना है, विघ्न की बात 9वां रस इन्होंने बता दिया था ना। चलिए पूछा जा रहा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रसकला की आत्मा है, ये किसने कहा है? बताइए बताइए, आत्मा प्रेत भूत किसने कहा है? ये श्री शंकुक का है, भरत का है, अभिनव गुप्त का है, पंडित राज जगन्नाथ का। शाबाश, करिए करिए। देखिए
रस कला, अरे रस कला की आत्मा है और आत्मा, भूत, परीत जब आपके लगेंगे तो आप क्या कहेंगे? हमें शांति चाहिए। और शांति का जो रस दिया है वो किसने दिया है? अभिनव गुप्त ने दिया है। ठीक है, याद कर लीजिए ऐसे ही ट्रिक से। तो अभिनव गुप्त ने क्या दिया है? रस कला की आत्मा है। ये किसने कहा है? तो आपको पता होना चाहिए, ये अभिनव गुप्त ने कहा है। ठीक है, रस कला की आत्मा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, सब कुछ याद हो जाएगा। रस भाव को शास्त्र का रूप देता, क्या बोला है? रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया है, ये पूछा है। पंडित यशोधर ने, भरत ने, बाण भट्ट ने, केशव दास ने। 28। हाँ, रस भाव को शास्त्र का रूप, अच्छे से समझिए, हर पॉइंट को बहुत अच्छे से गहराई से समझना है। क्या बोल रहा है? शास्त्र का रूप दिया है। तो किसने दिया है? 28 का। शाबाश, करिए सभी लोग करिए। चलिए 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 आंसर में बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही होता है, भरत ने। ठीक है, किसने दिया है? रसभाव को शास्त्र का रूप दिया है किसने? भरत ने दिया है। आगे चलते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? बताइए, कितने बताए हैं? 10 बताए हैं कि 8 बताए हैं कि 9 बताए हैं कि 11? 10 है कि 11? इन्हीं दोनों में से होगा, बाकी के काट दीजिए। 29। ऑप्शन बी क्यों दे रहे हैं भाई? हमने तो ए और डी में बोला है चुनने को। हम गलत बोल रहे हैं? अच्छा, चलिए तो देखिए 29 का जो सही होता है आपका ऑप्शन बी 8। ठीक है, कोई कितना कंफ्यूज करे, फिर भी जो हमने पढ़ा है वो ही सबसे सही है। ठीक है, ऑप्शन बी 8 होते हैं। 9वां जोड़ा है अभिनव भाई साहब ने। आगे, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? उद्धव भट्ट ने, बाण भट्ट ने, भरत मुनि ने, नारायण मुनि ने। बताइए, बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए हैं। भरत मुनि, सॉरी चलिए बताइए क्या होता है 30वें का? चलिए, आंसर ही हमसे निकल गया मुंह से। चलिए, आंसर बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन सी भरत मुनि ने। ठीक है, नाट्यशास्त्र में कितने रसों का? 8 रसों का। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? कालिदास, वात्स्यायन, भरत मुनि, अरस्तु। बताइए। 31। कोई कितना भी भ्रमित करे, कितना भी कंफ्यूज करे, बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं, सिंपल सा है, ऑप्शन सी भरत मुनि। ठीक है, सभी लोग देखिए, जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी लोग आंसर देने की कोशिश किया करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? भाव पूछे जा रहे हैं, कितने भाव हैं? 42 हैं, 36 हैं, 49 हैं या फिर 45? 32 का क्या होगा? कितने भाव बताए हैं? ये जब थ्योरी पढ़ाई थी ना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि कौन कौन से और कहाँ से कितने, ये सब बताया था। कितने भावों का विवेचन हुआ है? छापो जल्दी से। हाँ, सभी लोग करिए। चलिए, शाबाश, करते रहिए। चलिए, बिल्कुल, तो देखिए आंसर आपका बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन सी 49। ठीक है, कितने भावों का है तो आपको याद रखना है 49। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? अरस्तु, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, ब्रिडले। फास्ट ही चलेंगे, फास्ट। चलिए, आप लोग भी फास्ट चलिए। ठीक है, रस उत्पत्ति को सिंपल सा है, टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, ऑप्शन सी भरत मुनि। ठीक है, और देखिए सभी को शेयर करते रहा करिए, और लाइक ना की हो तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मिलेगी आपको सीधे एग्जाम वाली ही मिलेगी। ठीक है, कहीं से भी कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लेंगे तो आपको उल्टी हो जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं काम ही आना है आपको एग्जाम में। बताइए, भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय क्या है? रसकोटि, रस चेतना, रस चिंतन, नाट्य में रस की निष्पत्ति। बताइए 34। छापो जल्दी से, बहुत से लोग चलने लगे हैं, पहिया लगवा लो पाँव में।
दंदनाते चलें फिर आपने, शाबाश, बिल्कुल। तो देखिए आंसर क्या है, आ गया है आंसर आप लोगों का। फास्ट चलना है, फास्ट। अरे आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है ऑप्शन डी, नाट्यशास्त्र में रस की निष्पत्ति। ठीक है, तो रस तत्व का जो आधारभूत विषय है वो क्या है, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी, नाट्य में रस की निष्पत्ति। आगे बढ़ते हैं, तो पूछा जाएगा आपसे शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? भरत मुनि ने, वात्स्यायन ने, मार्कंडेय मुनि ने, या फिर अभिनव गुप्त ने? शांत रस 35 छापो। इसमें भी परेशानी होगी, इसमें भी गणित लगानी पड़ेगी कि डायरेक्ट आएगा आंसर? शाबाश, बिल्कुल, वेरी गुड। बिल्कुल धुआंधार चलना है, बिल्कुल भी स्लो नहीं पढ़ना है। शाबाश, चलिए चलिए, आंसर आ गया है आप लोगों का, टाइम नहीं लेंगे, ऑप्शन डी, अभिनव गुप्त ने। आगे चलते हैं, संचारी भाव का संबंध किससे होता है? सौंदर्य से होता है, रस से होता है, शिल्प शास्त्र से होता है, अभिव्यक्ति से होता है? बताइए। 36 छापो जल्दी से। संचारी भाव होते कितने हैं? कितने होते हैं संचारी भाव? छापो जल्दी से, कितने होते हैं, संख्या बताओ। बिल्कुल, शाबाश, छापे रहिए। चलिए बताते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन बी सही होता है, रस से। और टोटल कितने संचारी भाव है? 33 है। ठीक है, चलिए अभी पूछ लेगा, लीजिए आ गया वही क्वेश्चन। संचारी भाव कितने हैं? छाप दो फिर से। 30, 33, 10, 23, बताइए। 37 संचारी भाव पूछ रहा है। चलिए आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी, 33। कितने हैं? 33 हैं, याद रखना है, अभी अभी बताया है। आगे बढ़ते हैं, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? 5, 8, 9, 12, छापो। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? छापिए। शाबाश, बिल्कुल। हाँ, तो देखिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी, कितने होते हैं? ये 9 होते हैं। ठीक है, किसके अनुसार है? ये सौंदर्य शास्त्र के। आगे बढ़ते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9, 6, 5, 8, 39। देखिए अगर नॉर्मली अगर रस पूछ रहा है कितने होते हैं, तो आपको क्या करना है? 9 लगाना है। ठीक है, अगर उसने बोला कि भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, तब आपको 8 लगाने हैं। और अगर पूछेगा कि अभिनव गुप्त ने कौन सा जोड़ा है, तो ये कौन सा जोड़ा है? 9वां जोड़ा है। और कौन सा? रस, सॉरी, शांत रस। ठीक है, आगे, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? छापो जल्दी से। रस सिद्धांत की बात हो रही है, अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, सारंगदेव, श्री शंकुक, बताइए। 40 का क्या होता है? रस सिद्धांत की बात हो रही है, बताइए। चलिए सभी लोग करिए, सभी जितने उपस्थित हैं सभी, और देखिए संख्या बढ़ाए रहा करिए अपनी, बिल्कुल से पार हो जाइए। हाँ, वहीं वहीं घूमते रहते हैं, कुएं से निकलना शुरू। शाबाश, चलिए आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन ए क्या है? अभिनव गुप्त। ठीक है, तो रस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है किसने किया है? ये करने वाले हैं अभिनव गुप्त। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पर। चलिए, रौद्र रस का रंग क्या होता है? बताइए। नीला, काला, लाल, पीला? रौद्र रस का रंग क्या होता है? जब आपकी मम्मी आपसे गुस्सा हो जाती है तो कैसा हो जाता है उनका मुंह? बिल्कुल से क्या होता है? 41 बताइए। जब बहुत तेज मम्मी को गुस्सा आता है तो क्या होता है? बिल्कुल से, बिल्कुल लाल। कैसा होता है? लाल कलर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होता है। आगे, अद्भुत रस बोल रहा है, कौन से कलर का होता है? लाल, नीला, सफेद, पीला? 42 बताइए, अद्भुत रस का रंग कौन सा होता है?
चलो, अद्भुत रस। कोई आपको सीधे आकर एरोप्लेन जो होती है वो आपको गिफ्ट कर दे, वो कह देगा ये लो, तो क्या है? पीला। आप आश्चर्य हो जाएंगे कि यार मुझे ये एरोप्लेन दे रहा है, वो भी इतने प्यार से। येलो, येलो का मतलब येलो कलर क्या है? अद्भुत रस है, ठीक है। आश्चर्य हो जाएंगे आपके। चलिए बढ़ते हैं आगे। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? नाट्य, विचार, सौंदर्य, आनंद। बताइए रस का प्रमुख स्रोत। 43 छापिए जल्दी से, छापिए जल्दी से। आप लोग एकदम मस्त हैं सच में, बतियाएं को कही दो तो दम से बतिया लेंगे। बताइए 43 रस का प्रमुख स्रोत बता दीजिए। आनंद बता दीजिए, आनंद ही तो होगा, क्या होगा? कंफ्यूज आ रहे हैं। चलिए देखिए 43 का आंसर बिल्कुल सही होता है। रस का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपका ऑप्शन ए, क्या है? नाट्य है। तो रस का जो प्रमुख स्रोत है आपको याद रखना है, क्या है? नाट्य है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रस का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या है? अच्छी कलाकृति है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा रस का अर्थ क्या है? अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय, या फिर दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। बताइए क्या होता है राइट आंसर 44 का? छापो, शाबाश। आप लोगों के आंसर पहले ही आ जाते हैं। रस का मतलब ही समझ में आ रहा है कि एक तरह की आनंद की अनुभूति, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट सही होता है। दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की जो अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, रसमीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की है? अभिनव गुप्त ने, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, शंकराचार्य ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए रसमीमांसा पूछा है 45। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि नहीं देखते हैं। 45 हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शाबाश। तो देखिए आंसर क्या होता है ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन डी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रसमीमांसा जो लिखा है किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। देख रहे हैं कैसे मतलब कि कंफ्यूज कर सकता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, दंडी या फिर भवभूति हैं? कौन है बताओ। 46 छापिए। क्या होता है? शाबाश। चलिए तो देखिए बिल्कुल आपका आंसर सही है, कालिदास, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम ये सब किसके हैं? कालिदास के हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भवभूति का क्या है? उत्तर रामचरितमानस, ठीक है। फिर बोलेगा मेघदूत किसकी रचना है? आ गया, बताइए मेघदूत किसकी है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, कपिल देव। बताइए किसकी है? कपिल देव नहीं, कपिल मुनि। बताइए। अरे चलिए मेघदूत रचना किसकी है? चलिए बिल्कुल सिंपल सा है 47। शाबाश। चलिए तो देखिए आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन ए में क्या है? कालिदास। आगे बता दीजिए 48 का क्या होगा? 48 छापो। बिल्कुल सिंपल सा है, ऑप्शन ए वात्स्यायन, ठीक है। ये तो आपको भूल ही नहीं सकता। आगे वात्स्यायन में कितनी कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख दिया है? 64, 60, 72, 70। बताइए 49 का क्या होता है? इस क्वेश्चन से पता है एक चीज बहुत मतलब दिमाग में आई मेरे, बताती हूँ, पहले आंसर दे दें। आप लोग दीजिए आंसर इसका। चलिए
64 64 नहीं 49 का, सॉरी 49 का, हम भी जाने क्या बोल देते हैं। चलिए आंसर बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन ए 64। ठीक है, ग्रुप में एक बार पता नहीं जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें 2-4 लड़कियां या फिर लड़के मतलब ग्रुप में ऐसे ही मैसेज आ रहे थे, तो अपने ही मतलब टेलीग्राम में थे, तो उसमें बच्चे मतलब लड़ गए एक दूसरे से, बातों ही बातों में पता नहीं क्या हो गया, उनमें लड़ाई हो गई। हमने कहा कि आप लोग शांत हो जाइए, लड़ाई मत करिए। तो पता है उनमें से एक लड़की ने क्या जवाब दिया, मैम 64 कलाएं होती हैं, हमें सब कुछ आना चाहिए, मतलब लड़ाई भी आना चाहिए, उसमें ये भी शामिल है। मतलब इतना हंसी आई, हमने कहा चलो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ तो काम आ रहा है इनके। बताइए, अग्निपुराण, अग्निपुराण में कलाकार को क्या कहते हैं? विश्वकर्मण, देवता, महर्षि या फिर चॉकलेट नॉट फाउंड? बताइए 50 का क्या होता है, छापिए जल्दी से। चलिए, आप लोगों के अंदर भी पूरी 64 कलाएं हैं जितनी हैं। सबसे ज्यादा कला तो बतियाने की है, बतियाने को तो मुंह बंद ही नहीं हो सकता भाई। चलिए बिल्कुल आंसर सही है, विश्वकर्मण। ठीक है, याद रखना है अग्निपुराण में कलाकार को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं विश्वकर्मण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पर, वस्तु विद्या और सृजन के देवता कौन है? विष्णु, विश्वकर्मा, इंद्र, गणेश? बताइए 51। बिल्कुल धुआंधार चलना है, स्लो नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। चलिए, वस्तु विद्या और सृजन के जो देवता हैं आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए किसके हैं, कौन है ये हैं विश्वकर्मा जी। ठीक है, वस्तु विद्या सृजन इनके देवता कौन है, तो ये हैं विश्वकर्मा। चलिए, पूछा जाएगा आपसे, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन माना जाता है? ब्रह्मा को, विष्णु जी को, शिव को, गणेश को? पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है और सभी लोगों को पता भी है। 52, शाबाश, करते रहिए आप लोग, स्लो नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। और देखिए संख्या बढ़ाते रहा करिए, ठीक है, शाबाश, बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी से बना है, ऑप्शन ए ब्रह्मा को। ठीक है, जब हम पहला क्वेश्चन आर्ट का उठाते हैं तो यही मिलता है। पूछा जा रहा है निमात, बताइए निमात नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? प्रेम दृश्य, युद्ध दृश्य, दरबारी दृश्य या फिर पाककला संबंधी वस्तुएं? छापो। 53, छापिए जल्दी से, बताना है सभी को क्या होता है राइट आंसर। छापो जल्दी से। चलिए बिल्कुल, तो देखिए आंसर क्या होता है आपका राइट, दिखेगा नहीं, चलिए यहां से दिखेगा, ऑप्शन डी पाककला संबंधी वस्तुएं। ठीक है, यहां से आपको समझ लेना है, ऑप्शन डी सही होता है। निमातनामा जो है किससे संबंधित है? यह है पाककला संबंधी वस्तुओं से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, पूछा जा रहा है ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, ये ग्रंथ है, ये लिखने वाले कौन है? गोttlieb, बाउमगार्टेन या फिर इमैनुअल कांट, जॉन टीबी, डेविड ह्यूम? बाउमगार्टे है, ये ऊपर लिखा है जो। बताइए 54 का, ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट ये किसने लिखा है? 54, शाबाश, अच्छी तैयारी है आप लोगों की, बढ़िया एकदम। चलिए बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं, आपका सही होता है ऑप्शन डी डेविड ह्यूम। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन डी डेविड ह्यूम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बस 2 क्वेश्चन और कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने, हुसैन ने, कांट ने, प्रोफेसर कलिंगवुड ने? किसने? 55, छापो। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, चलिए चलिए 55 क्या है? ऑप्शन डी प्रोफेसर कलिंगवुड ने। ठीक है, आप लोगों की बातों में ना बहुत हंसी आती है सच में।
और प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? डब्ल्यू एंडरसन, प्रोफेसर जुनैर, स्टुअर्ट पिगार्ड, डीएच गार्डन। बताइए। आप लोगों की बातें पता है याद कर करके ना हमें हंसी आने लगती है और मम्मी पूछने लगती है कि तुम ऐसे ही हंसने लगती हो, बताओ। अब उन्हें कौन बताए कि हमारे बच्चे ही ऐसे। बताइए 56 का क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल, शाबाश। तो आंसर आपका सही होता है ऑप्शन सी, ये है स्टुअर्ट पिगार्ड। क्या लिखी है इन्होंने? प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखी है, याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? बताइए। रोजर फ्राई, वी स्मिथ, स्टेला क्रैमरिज, सर हर्बर्ट रीड। बताइए क्या होता है राइट आंसर? 57। चलिए शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर आ गया है, बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं। आपका सही होता है ऑप्शन डी, सर हर्बर्ट रीड, ठीक है। द मीनिंग ऑफ आर्ट। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? हैवल ने, पर्सी ब्राउन, डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने लिखा है? बताइए। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, शाबाश, बिल्कुल आपके सभी के सही है ऑप्शन सी, मुल्कराज आनंद, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्लेम्ड मोजैक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक कौन है? बताइए। वात्स्यायन, नेवली तुली, कृष्ण कुमार, गीत सेन। द फ्लेम्ड मोजैक भारतीय समकालीन चित्र 59। जैसे ही आने चाहिए ये क्वेश्चन तुरंत आपके दिमाग में आंसर क्लिक होना चाहिए, तभी समझिएगा सिलेक्शन के आप बहुत नजदीक हैं। 59 नेवली तुली। बताइए। अरे यार आंसर ही बोल दिया हमने, ऑप्शन बी नेवली तुली, ठीक है, याद रखना है। आगे बताइए। आप लोगों के साथ रह रहे के ना हम भी बोलने लगे। आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। आपकी संगत में रह रहकर हम भी खूब चटियाने लगे हैं। बताइए। समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक पूछा है। चलिए बताइए। बिल्कुल, हमने आपको समीक्षावाद की एक लिस्ट लिखाई थी, कम से कम 20 लेखक लिखवाए थे हमने आपको कि समीक्षावाद से कौन संबंधित है। याद हो अगर किसी को, जिसने हमारी थ्योरी वाली पढ़ी होगी ना उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया हमने, और जिसने ना पढ़ा हो तो आप एक काम करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप चले जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी A to Z कंप्लीट कोर्स के नाम से, बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। आप वहाँ से कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होता है सही? 60 का क्या आ रहा है आंसर? चलिए बिल्कुल ऑप्शन ए सही होता है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलिए तो देखिए यहाँ से आज हम यहाँ तक आज के लिए हो गया। अब यहाँ से जो 61 है, अरे ये कहाँ चला गया? ठीक है, ये जो 61 है ये भारतीय कला के लेखक कौन है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है और ये आज आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो सभी को ये SW आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर आपको बताना है, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है सभी लोग जस्ट फटाक से बता दीजिए जल्दी से, क्लास कैसी लग रही है। 61, हाँ 61 जो है ये आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है, ठीक है। क्लास कैसी लगी सभी को? चलिए शाबाश, चलिए थैंक यू सभी लोगों को। और देखिए सारी क्लासें आप अटेंड जरूर किया करिए। देखिए तीन टाइम क्लास होती है, हम आपको एक बार टाइमिंग बता देते हैं। एक सुबह 7 बजे होती है, सॉरी सुबह 8 बजे होती है,
ठीक है, जिसमें हम एक कोई टॉपिक उठाते हैं 15 से 20 मिनट का या फिर 5 से 10 मिनट का होता है, कोई एक टॉपिक उठाते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, पहली क्लास हो गई। दूसरी क्लास होती है आपकी शाम को 3 बजे, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। और देखिए सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में है और सीधे एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, काफ़ी बच्चे हैं उसमें जुड़ते हैं, आप लोग उसमें जाकर आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि कैसी क्लास होती है, बाकी आप पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा सही लगे जिसको। और बाकी आप लोग देख रहे हैं शाम को 7 बजे अपनी कौन सी क्लास होती है, अरे शाम को 7 बजे आपकी ये चॉकलेट वाली क्लास होती है, बिल्कुल चॉकलेटी बच्चों के साथ चॉकलेटी क्वेश्चन होते हैं और जो सीधे एग्जाम में छपने वाले होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग डेली जुड़ा करें। चलिए चलिए, तो देखिए सभी लोग डेली जुड़ा करें। ठीक है, शाम को 7 बजे, सुबह 8 बजे, दोपहर में 3 बजे, ये तीनों क्लासें बिल्कुल से एकदम खल्लास टाइप की होती हैं, बिल्कुल से एग्जाम में छपने वाली होती है। टू द पॉइंट बताते हैं हम, हर क्वेश्चन में टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। सुबह 8 बजे देखेंगे आप, एक बार मतलब देखकर खोलकर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं ये फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप देख ही लीजिए, आप एक बार खोलकर देखिएगा। सुबह 8 बजे वाली, फिर 3 बजे वाली, फिर शाम को 7 बजे वाली, तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, दिख रहे हैं आपको? देख लीजिए, आप ही के जैसे हैं, छोटे से मोटे से। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है। ठीक है, और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करिए और दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए, बिल्कुल से फैला दीजिए। ठीक है, और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब क्लास ऑफ करते हैं और कल सुबह 8 बजे आपको उपस्थित होना है। ठीक है, क्लास जरूर देख लिया करिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग पता नहीं क्यों निकलता है, गुड नाइट। ठीक है, सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, आराम से जाकर सो जाइए। चलिए बाय, ऑफ करते हैं क्लास। ठीक है, ये कहाँ से ऑफ होगी भाई, ऑफ करो इसको, ऑफ नहीं बन रही मुझसे करते, करो, कैसे होती है? हाँ, हो गई हो जाएगी अब।